हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं फर्स्ट राउंडली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19। और इसके पहले के सारे क्वेश्चन पिछले वीडियोस में सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है अपने पास 200 लट्ठों को डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली वाली पंक्ति में 18, फिर उससे अगली वाली में 17, ऐसे करके रख रहे हैं इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो यहाँ इस डायग्राम में दिया हुआ है, ये सबसे पहली, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी, ऐसे। तो सबसे पहली वाली में 20 है, फिर उससे एक कम 19, फिर उससे एक कम 18, फिर 17, ऐसे करके इन लट्ठों को रखा जा रहा है। और जब ये 200 हो जाएंगे तो फिर पंक्तियों की संख्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन सभी लट्ठों की संख्या टोटल कितनी है, 200 है। तो अब देखो ये ज्ञात करना है कि सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे और पंक्तियों की संख्या भी साथ में निकालनी है। तो देखो एपी बनाएंगे और उससे सोल्व करेंगे। तो चलो देखें कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन और सबसे पहले लिख लेते हैं एपी। तो एपी क्या बनेगी भैया, एपी बनेंगे अपने पास सबसे पहली पंक्ति में कितने हैं 20, फिर उससे दूसरी वाली में 19, फिर 18, ऐसे करके एपी है। अगर यहाँ बात करें तो ए का मान कितना हो जाएगा 20, डी के मान की बात करें तो 19 माइनस 20 यानी कि माइनस के 1, क्योंकि एक एक कम होता जा रहा है। और जब एपी में संख्या धीरे धीरे कम होती है तो आर अंतर डी जो होता है वो माइनस में आता है। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आगे देखो, अब उसने बोला है आगे कि 200 लट्ठे हैं, टोटल कितने हैं 200 लट्ठे हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लट्ठों की संख्या, वही लट्ठे जो चोर को मारने में काम आते हैं ना, लट्ठों की संख्या कितनी है 200 है। अतः इस एपी इस एपी का योग 200 होगा। कितना होगा इस एपी का योग 200 होगा। तो भैया अपना काम क्या है, अपना काम यह है कि पंक्तियों की संख्या निकालें और क्या निकालें, उसमें पहली पंक्ति में कितने लट आएंगे ये अपन को निकालना है। तो देखो अगर मैं पंक्तियों की संख्या की बात करूं, जैसे पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, 18, तो इस एपी में जितने पद होंगे उतनी ही तो इसमें पंक्तियां होगी। होगी नहीं होगी बताओ, होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तथा इस एपी में पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब मानना पड़ेगा। क्या माने, देखो यहाँ मानते हैं, माना इस एपी में एन पद है। कितने पद हैं, एन पद है, मतलब कि एन पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं एन। अब देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप। क्योंकि एस एन बराबर 200, क्योंकि एपी का योग कितना है 200 है, मतलब जो एन पद रहेंगे उनका टोटल कितना है 200। अब देखो एन, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर में 200। अब क्या करेंगे, ए अपने पास है, डी अपने पास है, और क्या है इसमें एन है। तो ए और डी का मान रखेंगे तो यहाँ से एन का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा भैया, निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज एन बटे 2 जैसा का जैसा 2 है, 2 इंटू ए का मान बताओ आप, ए का मान कितना है 20,
प्लस n माइनस वन जैसा का जैसा, डी का मान कितना है -1 और बराबर में कितना है 200। मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी के कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलो। n/2 जैसा का जैसा, 2 को 20 से गुणा करोगे 40 आ जाएगा, प्लस -1 को n-1 से गुणा करोगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये तो जाएगा माइनस, यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा माइनस, और ये n आ जाएगा, और फिर 1 को तुम इससे गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर में 200 आ जाएगा। देखना ये जो 2 में है इसको भेज देंगे इधर, तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा, तो अगले स्टेप में लिखेंगे इसको। देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ तो बच जाएगा n, और इसमें भी देखो 40 और 1 41 और माइनस का n बराबर में 200 इंटू 2। अब इसको गुणा कर दो आप n को अंदर, तो 41 n माइनस n स्क्वायर और बराबर में 400। अब देखो 41 n माइनस n स्क्वायर और 400 को इधर लाएंगे तो माइनस के 400 बराबर में 0। पूरी इक्वेशन को आप माइनस से गुणा कर दो क्योंकि n स्क्वायर को आगे लेना है। तो देखो सबसे पहले एन स्क्वायर को आगे ले लेते, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस के 41 एन और माइनस के 400, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस से गुणा कर दो आप, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस के 400। अभी अपने पास द्विघात समीकरण बन गई है। क्या बन गई है भैया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को अगर सोल्व करेंगे तो एन के 2 मान आएंगे, मतलब कि पंक्तियों की संख्या डबल आएगी। फिर पंक्तियों की संख्या डबल आएगी तो उससे अपन क्या करेंगे, पहली पंक्ति में वो संख्या निकाल लेंगे, लट्ठों की संख्या, फिर देखते हैं कि कौन सा आंसर सही रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब n का मान अपन को यहाँ पर निकालना है तो द्विघात समीकरण को सोल्व करना पड़ेगा। और अगर आपने पिछले चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं तो द्विघात समीकरण को सोल्व करना आपने जरूर सीख रखा होगा। अपन बीच वाले पद के मध्य पद के गुणनखंड करके इसको सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ अपने पास इक्वेशन है एन स्क्वायर माइनस के 41n और प्लस के 400। ठीक है, यही है अपने पास। अब इस इक्वेशन में बीच वाला जो पद है, बीच वाला पद मतलब ये 41 जो है, इस 41 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं भैया जिसको गुणा करने पर तो अपने पास इन दोनों का गुणा आना चाहिए, मतलब कि 400 एन स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर वापिस यही आना चाहिए, मतलब इसके होने चाहिए वो दो फैक्टर। बताओ अब क्या करेंगे। देखो अपन यहाँ पे 400 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 200 2 2 2 50 2 25 2 नहीं, 2 नहीं आएगी, 5 5 5 1 ये आएगा। देखो अगर आप 2 तो 4 4 को 2 से करोगे 8 8 को 2 से करोगे 16 16, 5 को 5 से करोगे 25। अगर आप 25 और 16 गुणा करोगे तो 400 तो आएगा। हालांकि यहाँ पे 25 और 16 लिख दें तो इनको गुणा करने पे कितना आएगा, 400 तो आएगा। साथ में n भी लगा देंगे, लेकिन क्या इन दोनों को जोड़ने पर 41 आएगा क्या। अगर 25 प्लस क्या कर दोगे 16, 41 आएगा क्या, 5 6 11 हासिल का 1 2 1 3 1 4, हाँ भाई 41 भी आ रहा। दोनों माइनस के चाहिए तो दोनों माइनस के ले लेंगे, क्योंकि जोड़ने पे तो माइनस ही आएगा, गुणा करने पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो भैया आपको पता लग चुका है कि क्या है सीन यहाँ पर। देखो देखो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो इन दोनों का गुणा मतलब कि 400 एन स्क्वायर जो बन रहा है इसके दो फैक्टर कर रहे हैं, माइनस के 16n और माइनस के 25n, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 400 एन स्क्वायर आ जाएगा अपने पास वापस से। और अगर इनको जोड़ेंगे ना तो माइनस के 41 एन आ जाएगा। अब देखो कैसे लिखेंगे, तो एन स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n और प्लस के 400। यहाँ से n कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बचेगा n-16, और यहाँ से माइनस के 25 कॉमन ले लो तब भी यहाँ बचेगा n-16। अब दोनों में से n-16 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बचेगा n-25। अब देखो अगर n का मान निकालना है तो दोनों को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यहाँ n-16 बराबर भी 0 और n-25 बराबर 0, तो n बराबर 16 आ जाएगा और n बराबर 25 आ जाएगा। दो मान अपने यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखो
अतः जो पंक्तियों की संख्या 16 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है। अब 16 होगा या 25 होगा आंसर, इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका ऐसे निकलेगा भैया, n बराबर 16 के लिए आप क्या निकालो, अगर पंक्तियां 16 है तो उसके लिए आप क्या निकालो, पहली पंक्ति में संख्या निकालो लट्ठों की, क्या निकालोगे? क्या? अगर आपके पास n बराबर 25 है तब भी आप क्या निकालो, संख्या निकालो, किसकी? लट्ठों की। तो फिर क्या निकल जाएगा, ये पता लग जाएगा कि दोनों आंसर सही है या एक आंसर सही है। तो देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि n बराबर 16 है तो पहली पंक्ति 16 हो जाएगी, मतलब 16 पंक्तियां हैं। और n बराबर 25 है तो कितनी पंक्तियां हो जाएगी, 25 पंक्तियां हो जाएगी। तो 25, फिर पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 18, फिर सॉरी पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे चल रहा है ना। ऐसे अगर 16 पंक्तियां रहेगी तो 16 पे खत्म करना पड़ेगा, 16 पे करना पड़ेगा। और n बराबर 25 रहेगा तो 25 पे करना पड़ेगा। देखो अगर अपन सोल्व भी ना करें, देखो एक एक कम हो रहा है, पहले में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ऐसे कर करके ऐसे अगर जीरो आ जाएगा, जीरो, देखो 20 तक तो ये चलेगा, है ना, 15, 16 ऐसे एक, 20 पद तो ये हो गए, कितने पद, 20 पद तो ये हो गए। उसके बाद जीरो आ जाएगा। क्या किसी पंक्ति में संख्या जीरो हो सकती है क्या? हाँ मान लेंगे भी जीरो तो हो सकती है। क्या उसके बाद भी माइनस एक आएगा क्या? यहाँ तो 25 है, क्या यहाँ 20 से ज्यादा पद हो सकते हैं क्या इस एपी में? हाँ 20 से ज्यादा पंक्तियां हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। तो ये वाला आंसर तो ऐसे ही गलत हो गया। तो अपना जो सही आंसर होगा क्या रहेगा, n बराबर 16। अब n बराबर 16 के लिए अपन क्या निकाल लेते हैं, पंक्तियों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे सोल्व हो गया वो, जो जरूरत ही नहीं है उसकी। यहाँ लिखेंगे पहली पंक्ति में, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है भैया, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, ठीक है। तो पहली पंक्ति कौन सी रहेगी, पहली पंक्ति का देखो, पहली में निकालना था, किस में निकालना था देख लो आप एक बार। सबसे ऊपर की पंक्ति में, अपन उल्टे लिखे थे ना इसलिए सबसे ऊपर की पंक्ति में बताना है अपन को, ठीक है। सबसे ऊपर की पंक्ति में देखो, पहली पंक्ति मतलब वही है सबसे ऊपर की पंक्ति, ठीक है। यहाँ देखो आप, ऐसे कर लो, जूम कर लेते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, है ना, पहली पंक्ति में, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, A16 निकालना है, मतलब अपन क्या निकालना है, A16। तो A16 बराबर हो जाएगा A प्लस के 15D, होगा नहीं होगा, A16 बराबर A प्लस के 15D, होगा नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। देखो तो ए का मान कितना रहेगा, ए का मान सबको पता है कितना है, अभी निकाला था 20 है, कितना है 20 प्लस 15, और डी का मान कितना है माइनस के, तो 20 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब कि पहली पंक्ति में जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। अतः सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 घट होंगे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं तो आप पूरा सवाल एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा सवाल बड़ा हो चुका है, देखो आप। हम्म, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, 20वां क्वेश्चन है ना। एक आलू दौड़ पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, क्या रखी गई है, प्रारंभिक स्थान पर बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये देखो यहाँ पर चित्र दिया है, ये वाली बाल्टी है ना, प्रारंभिक स्थान क्या रखी थी, बाल्टी, जो पहले आलू से, जो पहले आलू से कहाँ है, ये आलू है यहाँ पे, ये वाला है ना, पहले आलू से, मतलब यहाँ नहीं है, आलू ये वाला है, और इससे कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर पहले आलू से, ठीक है।
तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी। फिर इसके बाद के जो आलू है ना, ये आलू इसके बीच 3 मीटर, फिर ये आलू 3 मीटर, फिर ये आलू 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर, फिर ये 3 मीटर, ऐसे इन सबके बीच में कितनी डिस्टेंस है, 3 3 मीटर की डिस्टेंस यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो उसने बोला है कि इस रेखा पे 10 आलू है, टोटल कितने आलू है, 10 आलू, कितने आलू, 10 आलू। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, चलती है, लड़कियों की दौड़ है भैया, पोटेटो रेस लड़कियों की हो रही है, लड़कों को उसमें तो जाना है ना, तुम्हारी नहीं है। देखो, निकटतम आलू को उठाती है, सबसे पहले बाल्टी से चलती है, यहाँ से सबसे पहले पहले आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, यहाँ आती है, यहाँ से इसको उठाती है, फिर इसमें डालती है। ठीक है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, फिर यहाँ से जाती है दूसरे आलू के पास, फिर यहाँ से आती है वापस इस आलू के पास, मतलब वापस बाल्टी में। ठीक है, तो दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और वापस बाल्टी में डालती है, और भी ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में नहीं जाए। ऐसे करके वो फिर इस पे आएगी, इसको डालेगी, फिर इस पे आएगी, फिर इसको डालेगी, फिर इस पे आएगी, फिर इसको डालेगी, ऐसे करके। ठीक है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, और वो सभी आलू को भाग भाग के दौड़ रही है ना, भाग भाग के डाल रही है, इसको डाला, फिर वापस आई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर डाला, फिर वापस इसे आया, फिर इसे, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, ऐसे करके सभी आलू को जब डाल देगी तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी, फिर कितनी दूरी वो दौड़ी, ये अपन को यहाँ पर निकालना है। तो भैया कैसे निकालेंगे, देखो एपी बनाना पड़ेगा, और एपी कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। देखो, अपन यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर उधर लिख लेंगे इसको ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे पहला आलू, पहला आलू बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी। पहला आलू जब बाल्टी में डालेगी ना वो, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, देखो ये रहा यहाँ पे पहला आलू, ये वाला, ये दिख रहा, कलर चेंज दिख रहा है, ये रहा पहला आलू, इसके लिए देखो यहाँ से चल रही है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक आएगी, कितना, 5 मीटर, फिर यहाँ से वापस भी तो जाएगी, फिर 5 मीटर, मतलब कि 5 + 5 कितना हो गया, 10, कितना हो गया, 10। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो कलर चेंज, इसको कैसे लिखेंगे, देखो 2 × 5 बराबर 10 मीटर, कितना मीटर, 10 मीटर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा आलू, दूसरा आलू बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी बराबर, अब देखो दूसरे आलू की कैसे निकलेगी भैया, आराम से देखना और समझना। ये देखो, दूसरे आलू के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, कहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक, तो 5 मीटर, फिर 3 मीटर, मतलब कि 5 + 3, फिर जाना भी तो इतना ही पड़ेगा, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब 5 + 3, 5 + 3 आना पड़ेगा, और 5 + 3 ही जाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, देखो 5 + 3 दो बार यूज हो रहा है यहाँ पे, तो कलर चेंज आ जाएगा, 2 × 5 + 3, और हो जाएगा 2 × 5 और 3 कितना होता है, 8, है गया 16। ठीक है, अब तीसरे आलू के लिए निकालते हैं, तीसरा आलू बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी। देखो अब तीसरे के लिए कैसे निकालेंगे, फिर से चित्र में चलते हैं और ध्यान से समझते हैं। तीसरा आलू कहाँ पर है, पहला, दूसरा और तीसरा, ये रहा, यहाँ तक आने के लिए देखो कितना, 5 3 3, 5 + 3 + 3, फिर यहाँ से वापस जाएगा, यहाँ तक जाएगा, सॉरी जाएगी है ना, फिर वही इधर भी 5 + 3 + 3, मतलब 5 + 3 + 3 आएगा, तो 5 + 3 + 3 वापस जाएगा, तो 5 + 3 + 3 दो बार यूज हो रहा है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, किससे गुणा कर देंगे, 2 से, तो 5
प्लस 3 प्लस 3 और उस पूरे को किससे गुना कर दो आप 2 से, आएगा 2 इंटू 5 में 3 जोड़ोगे 8, 8 में 3 जोड़ोगे 11, हो जाएगा 22। तो इस तरीके से पहले आलू के लिए 10 मीटर आ गया, दूसरे के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22 मीटर, ऐसे करके अपनी एपी बन जाएगी। यहाँ लिखेंगे अतः एपी, अब एपी अलग पेन से लिखते हैं यार, कलरफुल पेन है अपने पास। तब एपी बराबर कितना है 10, 16, 22 ऐसे करके। और ये एपी में कितने पद है आपको जरूर पता होगा, कितने पद हैं 10 पद। 10 पदों तक कैसे लिख दो 10 पदों तक, क्योंकि उसने बोला है 10 ही तो आलू है, 10 ही आलू ना। अब उसने ये बोला है भैया, ये देखो पहले आलू के लिए, ये दूसरे आलू के लिए, तीसरे आलू के लिए से चौथे 5वें 10वें तक लिख देंगे, वो एपी के हिसाब से आ जाएगा। अब उसने बोला है कि टोटल जो दूरी दौड़नी पड़ेगी वो निकालो आप, तो क्या करेंगे इस एपी का योग निकाल लेंगे, वही तो टोटल दूरी होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे, यहाँ यहाँ ए बराबर 10, डी बराबर 16 माइनस 10, 16 दूसरे में से पहला घटा दो ये वाला, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। और अगर एन की बात करें तो कितना हो जाएगा 10। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ हमें कुल दूरी, क्या लिखेंगे देखो ध्यान से देखना, कुल, को इधर देख लो आप, कुल, देखो कैसे लिखोगे, हमें कुल दौड़ी गई दूरी निकालनी है, अतः इस एपी के 10 पदों का योग निकालेंगे। क्या लिखेंगे, अतः इस एपी के 10 पदों का योग निकालेंगे। देखो मतलब कि S10 बराबर फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मान रखो n का मान कितना है 10/2, 2a मतलब कि 2 इंटू ए का मान कितना है, अभी लिखा था अपन ने, ए का मान कितना था 10 प्लस n-1 मतलब 10 माइनस 1 और डी का मान कितना था 6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 10 में 2 का भाग लग जाएगा भैया, कितनी बार 5 बार, 2 को 10 से गुना करोगे 20 आ जाता है, प्लस 10 में से 1 घटाओगे 9 बच जाएगा, 9 इंटू 6, 5 20 प्लस 9 को 6 से गुना करो, 5 नाम 45, 6 नाम का 54, और 5 में 20 जोड़ोगे तो 74 आ जाएगा। और जो 74 को आप 5 से गुना करते हो तो कितना आता है, 5 को 4 से करो 20 हासिल के 2, 5 को 7 से करो 35, 35 2 37, 370 कितना आ गया 370 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी उन सभी आलू को बाल्टी में डालने के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन समाप्त हो चुका है अपना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, यहाँ से ले लो आप, है ना। क्वेश्चन उधर है, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है 20वां है ये, है ना, यहाँ डाल देते हैं 20वां। तो भैया क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, उसी के साथ एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है और प्रश्नावली भी पूरी समाप्त हो चुकी है। बड़े दिनों के बाद पूरी प्रश्नावली समाप्त हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपसे वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको सवालों के सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आते हैं, अच्छा लगता है आपको तरीका पढ़ाने का, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और देखो अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और वीडियो आपके लिए आती रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बिना किसी टेंशन के। तो धन्यवाद।